गाय माता का जीवन। गाय भारतीय संस्कृति और समाज का एक अहम हिस्सा है। इसे माता का दर्जा दिया गया है और यह न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। परंतु आज के समय में गायों का जीवन संघर्षों और कष्टों से भरा हुआ है। इस लेख में हम गाय माता के जीवन की उस दुख भरी कहानी को जानेंगे जो आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। प्राचीन भारतीय समाज में गायों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। वे केवल दूध प्रदान करने वाली नहीं, बल्कि एक पारिवारिक सदस्य के रूप में देखी जाती थीं। कृषि आधारित समाज में गाय को धरती माता का एक वरदान समझा जाता था। उनके दूध, गोबर और मूत्र का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता था। गोबर से खाद बनाई जाती थी, जो खेतों की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती थी। इसके अलावा गोबर से उपले बनाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता था। गाय का मूत्र भी औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता था और आयुर्वेद में इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज में किया जाता था। गायें धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का एक अनिवार्य हिस्सा थीं। वेदों और पुराणों में गायों को कामधेनु के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। विशेष रूप से गोपाष्टमी जैसे पर्वों में गायों की पूजा की जाती थी। गोकुल और ब्रज जैसे क्षेत्रों में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी गायों की भूमिका ने उन्हें और भी पवित्र बना दिया। गायों की उपस्थिति केवल धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। ग्रामीण समाज में गायों को धन और संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। उनका पालन पोषण परिवार की जिम्मेदारी होती थी और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। समय के साथ आधुनिक समाज में गायों की स्थिति में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास और शहरीकरण ने गायों को उनके पारंपरिक महत्व से वंचित कर दिया है। कई स्थानों पर गायों को आवारा छोड़ दिया जाता है और वे सड़कों पर भटकती रहती हैं। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि गायें कचरे के ढेर में भोजन ढूंढ रही होती हैं। यह स्थिति अत्यंत दुखद है। गायों का भोजन कचरे तक सीमित हो जाना उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, गंदगी और अन्य हानिकारक पदार्थ जिन्हें वे अनजाने में खा लेती हैं, उनके पेट में जमा होकर गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। प्लास्टिक खाने की वजह से गायों की पाचन प्रणाली बुरी तरह प्रभावित होती है। उनके पेट में प्लास्टिक जमा हो जाने से गैस्ट्रिक समस्याएं, संक्रमण और अंततः मृत्यु तक हो सकती है। कई बार सर्जरी के माध्यम से उनके पेट से भारी मात्रा में प्लास्टिक निकाला जाता है, लेकिन हर बार उनका इलाज संभव नहीं हो पाता और वे दर्दनाक मौत का शिकार हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त कचरे में मौजूद अन्य विषैले पदार्थ जैसे खराब खाद्य सामग्री, रासायनिक कचरा और धातु के टुकड़े गायों के शरीर को अंदर से कमजोर बना देते हैं। इस स्थिति ने न केवल गायों की शारीरिक सेहत को प्रभावित किया है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता को भी बुरी तरह गिरा दिया है। दूध न देने वाली बूढ़ी गायों की स्थिति और भी अधिक दयनीय होती है। इन्हें अक्सर उनके मालिक त्याग देते हैं क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं रहतीं। ऐसी गायें सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इन्हें न तो पर्याप्त भोजन मिलता है और न ही चिकित्सा सुविधाएं। बूढ़ी गायें कई बार अत्यधिक थकान और कमजोरी के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो जाती हैं। उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और वे कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। उनके लिए ठंड, गर्मी और बारिश जैसे मौसम बेहद कठिन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का आश्रय नहीं मिलता। कई बूढ़ी गायें अत्यधिक दुर्व्यवहार का शिकार भी होती हैं। उन्हें भोजन और पानी के बिना छोड़ दिया जाता है, जिससे वे धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंच जाती हैं। यह स्थिति हमारी सामूहिक असंवेदनशीलता को दर्शाती है। कचरे में भोजन ढूंढती गायें और बूढ़ी गायों की दुर्दशा समाज की असंवेदनशीलता को भी दर्शाती हैं। ये दृश्य केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी गायों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। यह समस्या हमारी जीवन शैली और कचरा प्रबंधन की खामियों को उजागर करती है।
गायों की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर गंभीर प्रयास आवश्यक हैं। सबसे पहले, प्लास्टिक और विषैले कचरे का उपयोग कम करने के लिए सख्त कानून लागू किए जाने चाहिए और कचरे के उचित निपटान के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। गौशालाओं की संख्या और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, जहां आवारा और बूढ़ी गायों को सुरक्षित आश्रय, पौष्टिक भोजन और नियमित चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और मीडिया अभियानों का सहारा लेना चाहिए, ताकि लोग गायों की समस्याओं को समझ सकें और उनके प्रति संवेदनशील बन सकें। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे गायों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान करें। सरकार को पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। गायों को कचरे में भोजन ढूंढने से रोकने के लिए सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन के प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। इन सभी प्रयासों के साथ यह भी आवश्यक है कि लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर गायों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करें और उनके पालन पोषण और सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहें। केवल सामूहिक प्रयासों और संवेदनशीलता के माध्यम से ही गाय माता के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। समाज के हर वर्ग को इस समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक है। गायों को कचरे में भोजन खोजने और बूढ़ी गायों को दुर्दशा से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवी संगठन और व्यक्तियों को इस दिशा में काम करना चाहिए। कचरे में भोजन ढूंढती गायें और बूढ़ी गायों की दयनीय स्थिति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की कमी का एक दुखद उदाहरण है। यदि हमने समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया, तो न केवल गायों का जीवन प्रभावित होगा, बल्कि हमारी पर्यावरणीय और सामाजिक संरचना भी खतरे में पड़ जाएगी। हमें अपने प्रयासों को और प्रभावी बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट आपको पहले मिले। धन्यवाद। आपका अपना चैनल कहानियाँ बातें दिल